हुआ सीट है, हमारे उम्मीदवार जीते हुए हैं, जनता का जनादेश हमको मिला हुआ है, तो स्वाभाविक है। अब शेष भी सीटें बची हुई है, हम तो उस पर कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि जिस पार्टी का राज्य के अंदर आधार हो, उसको केंद्रित कर करके सहयोगी दलों पर विमर्श करना चाहिए। तो हम लोग तो सब मिलकर सरकार जब चला रहे हैं तो कहाँ कोई परेशानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इंडिया अलायंस में अब घमासान देखने को मिल रही है। वहीं बात करें तो जनता दल यूनाइटेड साफ तौर पर कह दिया है कि हम 16 सीट लड़ेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं एमएलसी हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से आप लोग सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे और घमासान दिखा जा रहा है इंडिया अलायंस में, आप लोग 16 सीट मुकाम कर रहे हैं। हम तो समाधान वाले हैं, घमासान वाले थोड़े हैं। हमारी पार्टी के वरीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई सीटिंग सीट पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ना, तो स्वाभाविक है ना। हमारा जीता हुआ सीट है, हमारे उम्मीदवार जीते हुए हैं, जनता का जनादेश हमको मिला हुआ है, तो स्वाभाविक है। अब शेष भी सीटें बची हुई है, हम तो उस पर कोई दावा नहीं कर रहे हैं। तो गठबंधन के सहयोगी दल आपस में विमर्श कर रहे हैं कि कैसे सबका समायोजन हो जाए, और समायोजन हो जाने की उम्मीद भी है। लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे थे, सब इंडिया अलायंस बना था, तो आप लोगों का उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और अगर समझौता की जाए, बात की जाए तो समझौता भी करेंगे। तो आप लोग तो 16 सीट मांग कर दिए, तो समझौता करने की बात कैसे आ गई? हम लोगों ने बार बार कहा था कि जिस पार्टी का राज्य के अंदर आधार हो, उसको केंद्रित कर करके सहयोगी दलों पर विमर्श करना चाहिए। तो हम लोग तो सब मिलकर सरकार जब चला रहे हैं तो कहाँ कोई परेशानी है। अब ये बैठ करके तय हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच जो मैंने मीडिया में खबरें देखी है, बैठक हुई, मनोज झा जी का बयान आया कि अच्छे माहौल में हुआ है, ऑल इज वेल है। वामपंथी पार्टी के सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा आए, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, डिप्टी सीएम से मिलने की बात मैंने मीडिया में देखी। सबका समाधान हो जाएगा। एनडीए नहीं है कि जहां बोलना मना है। लेकिन जदयू के वरिष्ठ नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी जो गठबंधन है वो आरजेडी से हुई है। तो भाई उन्होंने यह कहा ना, माननीय विजेंद्र यादव जी ने क्या कहा कि भाई इतना सीटिंग सीट है मेरा, तो हम चुनाव लड़ेंगे उस पर ना। और हमारा जो गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन इसी सवाल पर हुआ है कि भाई सीटों का शेयरिंग हो जाए। तो अभी कितना सीट बचा हुआ है? 17 सीट ना हम लड़े हैं, तो 23 सीट बचा हुआ है ना। 23 में 10 सीट तो कांग्रेस भी दावा कर रही है, और बाकी आरजेडी पार्टी दावा कर रही है, तो कांग्रेस आलाकमान इन चीजों को देखेगा। जब राष्ट्रीय नेतृत्व विमर्श कर रहा है तो बात कहीं न कहीं होगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी तो कहती हुई नजर आ रही है कि हम लोग पहले ही से ही कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस का जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो अपने में लड़ाई कर लेंगे, ये सब बिखर जाएंगे। भाजपा के कहने का चाहिए, सब बेचारा जो यहाँ बिहार बीजेपी के नेता को ये तय करने का अधिकार है कि कौन सीट पर कहाँ लड़ेंगे, जरा बोल देते होते। मैंने चिराग पासवान कहाँ लड़ेंगे, पशुपति पारस जी की पार्टी कहाँ लड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ लड़ेंगे, जीतन राम मांझी जी कहाँ लड़ेंगे। जैसे ही बोलिएगा सीबीआई चल जाएगा घर पर तुरंत। इधर बोले उधर सीबीआई दस्तक दिया, ईडी। वो हाल नहीं है वहां। दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम वाला हाल नहीं है। यहाँ सब लोग का सम्मान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि अब लोग इंडिया अलायंस में है, कुछ नहीं होगा, बिखर जाएंगे और सब टूट के रह जाएंगे। अरे वो तो अब भविष्यवाणी के लिए तो हम थोड़े हैं, भविष्यवाणी के लिए तो अधिकृत हैं। मान लीजिए उनके पास आसाराम बापू हैं, राम रहीम हैं, उनके पास बहुत सारे धीरेन्द्र बाबा हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे बाबा हैं। हमारे पास तो जनता ही हमारी सब कुछ है, तो जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है और सब सीट शेयरिंग बेस्ट है। सब ठीक है, सब ट्रैक पर है, सब ट्रैक पर रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। आप कुछ कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना। तमाम खबरों न्यूज़ के साथ।